नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय धोरिमना पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन। रसायन कक्षा 10th का है, साइंस विषय का, जैसा कि हमारे चल रहा है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कुछ दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनको हम जानेंगे। और जो यौगिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उन यौगिकों के बनाने की विधि पढ़ेंगे, वो यौगिक कैसे प्राप्त किए जाते हैं, और उनके गुण पढ़ेंगे और उनके उपयोग हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण यौगिक ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ NaCl। क्या ले रहा हूँ? NaCl। NaCl जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। और आपको याद रखना है, जो ये साधारण नमक होता है, इसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। सॉरी, सूत्र तो NaCl है, लेकिन रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब आप पीछे जब अपन ने लवण पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि प्रबल अम्लों और प्रबल सार आपस में रिएक्शन करके, आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते, एक लवण का निर्माण करते। और ये लवण प्रबल अम्ल और प्रबल सार की अभिक्रिया के कारण उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। और लेकिन व्यापारिक उपयोग के आधार पर इसे हम इस रिएक्शन से नहीं बना सकते। इसे समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्र के जल से, यानी जो समुद्र का खारा जल होता है, उस खारे जल से इसे प्राप्त किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जो समुद्र का जल होता है उसे सुखाकर इसे प्राप्त किया जाता है, लेकिन उस जल को सुखाया जाता है तो उस सोडियम क्लोराइड के अंदर कई अशुद्धियां होती है। क्या होती है? अशुद्धियां। और अशुद्धियां के रूप में क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। क्या हो सकता है? मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। उसमें कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। क्या हो सकता है? कैल्शियम क्लोराइड। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, हम क्या करते हैं? जो नमक होता है उसके संतृप्त विलयन में से, उस नमक के संतृप्त विलयन से टंकियां भरी जाती है और उन टंकियों में से HCl गुजारा जाता है। क्या गुजारा जाता है? HCl। और HCl गुजारने के बाद में जो हमें नमक प्राप्त होता है वो शुद्ध नमक प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो समुद्री जल को सुखा करके हम नमक प्राप्त कर रहे हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां होती है। और अशुद्धियों के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। तो उसको, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? हम उस नमक को संतृप्त विलयन की टंकी, संतृप्त विलयन की टंकियों में से HCl गुजारते हैं। क्या गुजारते हैं? HCl। और इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इस HCl को क्या कहते हैं? नमक का अम्ल कहते हैं। किसका अम्ल कहते हैं? सॉल्ट एसिड, यानी नमक का अम्ल इसे कहते हैं। और इसके गुजारने के बाद हमें जो नमक प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त हो जाता है? शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। और शुद्ध नमक को हम क्या कर लेते हैं? एकत्रित कर लेते हैं। अब अपन इस नमक के गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस नमक के क्या पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो नमक का गुण पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे, ये एक श्वेत ठोस पदार्थ है। क्या है? श्वेत ठोस पदार्थ है। और इसका गलनांक है, वो कितना है? 1081 केल्विन। कितना है? 1081 केल्विन। नमक का जो गलनांक है, यानी इसका गलनांक, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये इसके गुण पढ़ रहे हैं कि नमक के गुण क्या होते हैं। तो इसका गलनांक होता है, वो होता है 1081 केल्विन। क्या होता है?
1081 केल्विन इसका क्या होता है, वो गलनांक होता है। 3 नंबर ये जल में अत्यधिक विलेय है। जल में क्या है, अत्यधिक विलेय है। जल में अत्यधिक विलेय है। और 4 नंबर जो हम, यानी ये तो इसके क्या पढ़ लिए हमने, ये इसके गुण पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, गुण। अब अपन इस नमक के क्या पढ़ेंगे, उपयोग। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। और सबसे पहले मैं उपयोग आपको बता दूं, हम इसका उपयोग करते हैं साधारण नमक में। किसमें करते हैं, साधारण नमक में। साधारण नमक में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, सोडियम क्लोराइड का। किसका उपयोग किया जाता है साधारण नमक में, सोडियम क्लोराइड का इसका साधारण। और खाद्य प्रेरक्षण में, किसमें, खाद्य पदार्थों के प्रेरक्षण में। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। 3 नंबर इसका उपयोग किया जाता है हिमीकरण के मिश्रण में। इसमें क्या जाता है, हिमीकरण के मिश्रण में। और 4 नंबर इसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है अपन जो NaHCO3 यानी जो धावन सोडा होगा, यानी सॉरी बेकिंग सोडा है या धावन सोडा है Na2CO3 या विरंजक चूर्ण है CaOCl2, इनको बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में, इनको बनाने में हम क्या करेंगे, कच्चे पदार्थ के रूप में, यानी इनमें कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप आराम से इसके गुण देख सकते हैं। गुण में ये श्वेत ठोस पदार्थ हैं और इसके उपयोग देख सकते हैं। ये किसके उपयोग थे, ये थे सोडियम क्लोराइड के। किसके थे, सोडियम क्लोराइड के। अब हम जो उपयोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, या 2 नंबर हम जो महत्वपूर्ण अपना यौगिक है वो पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। और जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये नमक के जलीय जो विलयन होता है उसमें विद्युत अपघट्य से प्राप्त किया जाता है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको प्राप्त किया जाता है। इसका पहले तो अपन रासायनिक नाम जान लें। रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सारक है, प्रबल सारक है, हमने पहले ही पढ़ रखा है इसको। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मैंने इसका साधारण नाम भी आपको पहले बताया था, लेकिन इसका साधारण जो नाम होता है वो है साधारण नाम, या सामान्य भाषा में से कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसको किससे प्राप्त किया जाता है, इससे नमक के जलीय विलयन से विद्युत अपघट्य, या नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे ये 2NaCl ये नमक है और ये 2H2O ये क्या है ये जल है। और इसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी NaOH। किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और किसका निर्माण हो जाता है, और निर्माण हो जाता है इसमें क्लोरीन गैस और प्लस H2 गैस। अब यहां याद ये रखना है, जो ये क्लोरीन गैस है ये उस जो अपन विद्युत अपघट्य प्राप्त करेंगे तो उसमें 2 अपने पास इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड व कैथोड। तो ये क्लोरीन जो गैस है, कौन सी गैस, क्लोरीन, ये हमें एनोड पे प्राप्त होगी। किस पर प्राप्त होगी, एनोड पर। और जो हाइड्रोजन गैस है ये हमें प्राप्त हो जाएगी कैथोड पर। इलेक्ट्रोड के किस भाग पर, कैथोड भाग पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। और कैथोड भाग पर ही हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त हो जाएगा। यह बात भी आपको याद रखनी है। और इसे प्राप्त किया जाता है जलीय विद्युत अपघट्य विधि द्वारा, यानी इस जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
मैं आपको कई बार इसको बता चुका हूं, हाइड्रोक्साइड। अब आपको इसके गुण देखने चाहिए कि इसके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। क्या है? सफेद चिकना ठोस पदार्थ है। और इसका जो गलनांक होता है, इसका 2 नंबर इसका गलनांक होता है, वो होता है 591 केल्विन। कितना होता है? 591 केल्विन इसका क्या होता है? गलनांक होता है। और ये जल में शीघ्र विलेय है। ये जल में क्या है? शीघ्र विलेय है। जल में शीघ्र विलेय होता है। जल में क्या होता है? शीघ्र ही विलेय होता है। यह आपको याद रखना है। और इसके साथ ही ये एक प्रबल सार है। ये क्या है? एक प्रबल सार है। और प्रबल सार होने के कारण ये पूर्णतः आयनित हो जाता है और प्रबल सार है, और आयनित होकर के ये जलीय विलयन में Na+ व OH- आयन देता है। और एक ये प्रबल विद्युत अपघट्य भी है, और इस कारण इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य भी कह सकते हैं। अपघट्य, ये प्रबल एक विद्युत अपघट्य भी है। और इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो परस्वेद्य होते हैं। इसके क्रिस्टल क्या होते हैं? परस्वेद्य। इसके क्रिस्टल परस्वेद्य होते हैं। ये है इसके गुण। ये तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या है? गुण है। अब मैं इसके क्या पढ़ाऊंगा? उपयोग, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका उपयोग साबुन है, कपड़ा है, या सिल्क है, या अन्य उद्योगों में क्या किया जाता है? अन्य उद्योग, जैसे कपड़ा और साबुन, सिल्क उद्योग व अन्य रसायनों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग क्या किया जाता है? और इसका उपयोग किया जाता है यानी बॉक्साइड के धातु क्रम में। किसमें किया जाता है? बॉक्साइड के धातु क्रम में। बॉक्साइड के धातु कर्म में, ठीक है। और इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम के शोधन में। और इसका उपयोग कहां किया जाता है? और किया जाता है अपमार्जक में। कहां किया जाता है? अपमार्जक में। अपमार्जक में। और इसका उपयोग होता है वसा व तेल के निर्माण में। वसा व तेल के निर्माण में। यह है इसके उपयोग। और ये इसका अभिकर्मक के रूप में भी उपयोग होता है। किसके रूप में? अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ये चीजें थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने गुण पढ़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने उपयोग पढ़े। अब हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ेंगे? विरंजक चूर्ण। अपन पढ़ने जा रहे हैं दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमने पढ़ा था नमक, और अब तीसरे नंबर पर हम पढ़ने जा रहे हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, जिसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये है
इसका रासायनिक नाम आपको, यानी काफी महत्वपूर्ण यौगिक है ये, इसका सूत्र आपको पूछा जा सकता है, इसका रासायनिक नाम आपको पूछा जा सकता है। तो इसका रासायनिक नाम रहेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका सूत्र रहेगा CaOCl2। अब इसे किससे बनाया जाता है? इससे बनाया जाता है जो बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा के, यानी बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, इसको अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसमें क्या प्रवाहित करवाई जाती है? इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है और इसमें जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब निर्माण होता है CaOCl2 प्लस H2 और ये ही हमारा क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखना किससे प्राप्त किया जाता है? यानी बुझा हुआ चूना होता है। कौन सा? बुझा हुआ चूना होता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। और क्या प्राप्त किया जाता है? प्राप्त किया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। और इसके जो आपको गुण पढ़ने हैं, अपन सबसे पहले इसके क्या पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे और मैं गुण यहां लिख देता हूं। इसके गुण हम पढ़ेंगे। ये तीक्ष्ण गंध वाला पीला ठोस पदार्थ है। तीक्ष्ण गंध वाला पीला ठोस पदार्थ है। कैसा है? पीला ठोस पदार्थ है। और 2 नंबर हम इसका उपयोग पढ़ेंगे। ठंडे जल में ये क्या होता है? ठंडे जल में ये विलेय होता है। ठंडे जल में क्या होता है? ठंडे जल में विलेय होता है। ठंडे जल में क्या होता है? विलेय। और इसको अगर आप खुला छोड़ देते हैं, इसको आप क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं तो ये क्लोरीन गैस देता है। इसको खुला छोड़ने पर, इसको खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। और अगर और 4 नंबर पॉइंट ये है, ये प्रबल अम्लों से क्रिया करके भी क्लोरीन गैस देता है। ये तनु अम्लों से कुछ, या तनु अम्ल लिख दूं मैं, तनु अम्लों से क्रिया करके क्या करता है? क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है, यानी क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? क्लोरीन मुक्त करता है। अब जैसे कि आप याद रख लें, जैसे कि मैं आपको यहां बता दूं हैं, तो CaOCl2 प्लस H2SO4 और अभिक्रिया होके क्या बन जाएगा? अभिक्रिया होके बन जाएगा CaSO4। क्या बन जाएगा? CaSO4 और प्लस में क्या बन जाएगा? जल। और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे CaOCl2। ये क्या है? ये विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है। और ये विरंजक चूर्ण है जो 2HCl यानी इस अम्लों से, तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है? यानी क्लोरीन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? CaCl प्लस H2O प्लस Cl2 क्या हो जाती है? Cl2 गैस मुक्त हो जाती है, यानी क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। यह था 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट है, जो ये क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, ये जल से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है? जल से क्रिया करके परमाणुविक ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है या नवजात ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। यानी ये यहां पर, यानी मैं ये कह सकता हूं मुक्त क्लोरीन जल से
क्रिया करके परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है? परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। और जो ये परमाणविक ऑक्सीजन होती है, ये नवजात जो ऑक्सीजन होती है, ये रंगीन पदार्थ से क्रिया करती है, रंगीन वस्तु से क्रिया करके रंगहीन कर देती है। उसको क्या कर देती है? रंगीन। अब जैसे मैं सबसे पहले बता देता हूं, ये मुक्त क्लोरीन है। इस मुक्त क्लोरीन ने किससे क्रिया की? इसने कर ली H2O, 2H2। और जल से क्रिया की, जल से क्रिया करके किसका निर्माण हो गया? 2HCl। किसका निर्माण हो गया? 2HCl। और जो ये बाद ऑक्सीजन पड़ी है, ये प्लस में एक परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है? परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। और जो ये परमाणविक ऑक्सीजन है, जो ये नई ऑक्सीजन है, ये क्या करती है? ये किसी रंगीन पदार्थ से क्रिया करके, यानी अब जैसे ये एक रंगीन पदार्थ है, जैसे ये रंगीन पदार्थ, इस रंगीन पदार्थ से ये नवजात ऑक्सीजन या परमाणविक ऑक्सीजन क्रिया करके उसको रंगहीन कर देती है। उसे क्या कर देती है? रंगहीन कर देती है। दोस्तों समझ में आ गया? यानी यहां पर मैंने क्या कहा है, जो ये यहां से मुक्त क्लोरीन गैस है, वो जल से क्रिया करती है, और वो जल से क्रिया करके एक परमाणविक ऑक्सीजन का, और इस ऑक्सीजन को मैं क्या कहूंगा? परमाणविक ऑक्सीजन, परमाणविक ऑक्सीजन कहूंगा। यानी परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। और ये परमाणविक ऑक्सीजन है, ये परमाणविक ऑक्सीजन है जो कि रंगीन पदार्थ से क्रिया करके क्या हो जाती है? रंगहीन हो जाती है। तो अब अपन विद्यार्थियों पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के जो है उसके उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपयोग पढ़ेंगे। उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में। किसमें किया जाता है? उपयोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उपयोग। उपयोग 1 नंबर में अपन पढ़ेंगे, इसका उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में। किसमें किया जाता है? वस्त्र उद्योग में। 2 नंबर इसका उपयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग में। किसमें किया जाता है? कपड़ा उद्योग में। और 3 नंबर इसका उपयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने में। पेयजल को क्या करने में? शुद्ध करने में। पेयजल को शुद्ध करने में। और जो 4 नंबर इसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में? रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में। किसमें? ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और 5 नंबर इसका उपयोग किया जाता है अभिकारक में, प्रयोगशाला में। किसमें? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में? अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये पूरा हुआ अपना विरंचिक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक नाम, जिसका सूत्र, जिसके बनाने की विधि, उपयोग, गुण सब हमने जाना। अब अपन जानेंगे अपन बेकिंग सोडा। किसको जानेंगे? बेकिंग सोडा को जानेंगे। बेकिंग सोडा के गुण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, और बनाने की क्या पढ़ेंगे? विधि। दोस्तों क्वेश्चन इससे सीधा ही आएगा। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ, विरंजक चूर्ण का उपयोग बताओ, या उपयोग देकर के आपको इसकी पहचान करवाई जा सकती है। यानी क्वेश्चन सीधे रहते हैं, आपको बिल्कुल समझ के रहना है प्रत्येक चीज। अब अपन पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है, इसको अपन खाने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं हम। और इसका जो सूत्र रहता है, वो रहता है, मैं यहां लिख देता हूं, NaHCO3। क्या रहता है?
NaHCO3। और इसका जो रासायनिक नाम रहता है वो रहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या रहता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम रहता है। अब इसको कैसे बनाया जाता है? अब देखो, इसको बनाना बहुत ही इजी है। कैसे? इसको एक तो अपने को कच्चा माल चाहिए, यानी जैसे रोटी बनाते हैं तो अपने को आटा चाहिए, पानी चाहिए। इस प्रकार इसको बनाने के लिए कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता रहती है, जिसमें अपन बात कर लें NaCl की, NaCl प्लस और जल की, प्लस CO2 गैस की, प्लस अमोनिया गैस की। ये इतनी चीजें हमें इसको बनाने के लिए चाहिए। क्या क्या चाहिए? नमक चाहिए, जल चाहिए, CO2 चाहिए और अमोनिया चाहिए। जब इसकी रिएक्शन होती है तब क्या बनता है? तब बनता है, एक तो बन जाएगा NH4Cl, ये है अपने अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। और प्लस में क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा NaHCO3, और यही हमें चाहिए। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये है अमोनियम क्लोराइड। देखो, आप यहां देख सकते हैं कि जो NH3 है इसको मैं अमोनिया कह रहा हूं और NH4 को क्या कह रहा हूं? अमोनियम। तो NH4 को अमोनियम कहते हैं, NH3 को इसको क्या कहते हैं? अमोनिया। इसको कहते हैं अमोनिया। तो इस प्रकार इसको बनाया जा सकता है, या इसको सीधा ही Na2CO3 से बनाया जा सकता है, जैसे 2Na2CO3। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? इसकी रिएक्शन है जो कि आपको किससे, सॉरी टू कुछ नहीं, इसे ले लो। और इसकी रिएक्शन, इसमें आपको एक तो जल चाहिए, एक तो सीधी चाहिए CO2। क्या चाहिए? CO2। इससे जो बनेगा वो सीधा ही बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2NaHCO3। यानी आप इसको सोडियम कार्बोनेट से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट से इसको बना सकते हैं। तो ये तो थी बेकिंग सोडा को बनाने की विधि। बहुत ही इजी है, याद रखना है। क्या याद रखना है? नमक याद रखना है, और क्या याद रखना है? जल याद रखना है, अमोनिया याद रखनी है और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है। और इसमें एक तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये NH4Cl बन जाएगा। यानी भाई आपको यहां पर ये ध्यान रखें कि आपको बनाना ये है, सीधा टारगेट है, ये बनाना है। मतलब आप नमक ले रहे हैं, नमक का आपको क्लोरीन नहीं चाहिए, क्लोरीन नहीं चाहिए, आप अमोनिया ले रहे हैं, लेकिन अमोनिया इसमें बनाने में काम कर रहा है। अमोनिया में आपको इसमें H1 चाहिए, यहां पर H2 है, तो एक इस अमोनिया में डाल दो और यहाँ क्या हो जाएगा? अमोनियम। यहाँ क्या हो जाएगा? अमोनियम। और क्लोराइड आपको नहीं चाहिए तो अमोनियम क्लोराइड को बाहर कर दो, और पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। अब इसके अपन गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके हम क्या पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे। गुण। और गुण ये एक श्वेत क्रिस्टल ठोस है। क्या है? श्वेत क्रिस्टल ठोस होता है। 2 नंबर ये जल में अल्पविलेय है। 2 नंबर ये जल में क्या है? अल्पविलेय। जल में अल्पविलेय। जल में क्या है? अल्पविलेय। और 3 नंबर हमें याद रखना है, और जल में इसका जो विलयन होगा, जल में जो विलयन होगा वो क्या होगा? सारीय होगा। क्या होगा? सारीय होगा। जलीय विलयन में सारीय होता है। कैसा होता है? सारीय। सारीय होता है, ये याद रखना। ये इसके गुण हैं जो आपको एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। और इसको अगर आप गर्म करते हैं तो ये CO2 गैस देता है। क्या देता है? CO2 गैस देता है। अगर आप इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर, यानी NaHCO3 को अब आप जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये क्या देता है? गर्म करने
पर CO2 गैस देता है। कौन सी गैस देता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यानी आप इसको गर्म करें, जैसे 2NaHCO3, अब इसको आप गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो एक तो बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O, और प्लस में क्या बन जाएगी? CO2 गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? CO2 गैस बन जाएगी। तो गर्म करने पर यह CO2 गैस देता है। ये इसके क्या थे? ये इसके थे गुण। क्या थे? गुण। अब अपन इसके क्या पढ़ेंगे? उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपयोग। बहुत इजी है इसके उपयोग भी। अब देखो, जो बेकिंग सोडा है, इसका उपयोग तो एक तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं। यानी किसके रूप में? यानी सबसे पहला है खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पाउडर के रूप में उपयोग करते हैं। जब ये किसी खाद्य पदार्थ में डालते हैं तो इसमें CO2 गैस निकलने के कारण जो भोजन होता है वो फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल करके उसमें क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं। वो CO2 गैस के कारण। किसके कारण हो जाते हैं? CO2 गैस के कारण इसमें क्या हो जाते हैं? छिद्र। या इसका सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। और या इसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है मंद प्रतिरोधी में। किसमें किया जाता है? मंद प्रतिरोधी में इसका उपयोग होता है। या इसका उपयोग हम किसमें कर सकते हैं? यानी अग्निशामक यंत्र में। और अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग दोस्तों इसलिए किया जाता है, ये CO2 गैस मुक्त करता है। और CO2 गैस क्या होती है? CO2 गैस आग को बुझाने वाली गैस है। कौन सी गैस है? आग को। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में। किसमें किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसमें? अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो ये था हमारा कौन सा? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिसका सूत्र था NaHCO3 और रासायनिक नाम था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अपन पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, जिसे धावन सोडा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे धावन सोडा। कौन सा पढ़ेंगे? धावन सोडा। अब सबसे पहले जो धावन सोडा है, इसको साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके निर्माण की जो विधि है वो है साल्वे विधि। कौन सी विधि है? साल्वे विधि द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। ये विधि नाम याद रखनी है आपको, पूछा जा सकता है धावन सोडा। और जो धावन सोडे का जो सूत्र है वो रहेगा Na2CO3.10H2O। मैंने ये आपको पहले भी सूत्र बताया था धावन सोडे का। और धावन सोडे में 10 क्रिस्टल जल के अणु होते हैं। किसके होते हैं? क्रिस्टल जल के अणु। अब मैं आपको इसकी परिभाषा पूछ सकता हूं, यानी क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? बताओ, याद है तो? पिछला वीडियो देखा है तो आपको जरूर याद होना चाहिए। क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? याद करो, याद है ना? वेरी गुड। यानी कोई भी लवण है, उस लवण के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या। किसकी? जल के अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जल कहते हैं। याद है? ऐसा ही है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये था अपना यानी सूत्र, और इसका नाम सीधा है। इसका जो रासायनिक नाम है, कौन सा रासायनिक नाम? रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है।
अब देखो सोडियम कार्बोनेट को सीधा प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, यानी इसको जो अपने NaHCO3 इसको हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं NaHCO3 को क्या करते हैं, जब गर्म किया जाता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। इस बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है Na2CO3, प्लस में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी। अभी तक देखो, अभी तक अपना दावन सोडा नहीं बना है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट बन गया है। अब इस सोडियम कार्बोनेट को हल्का सा गर्म करना है 10 जल के अणुओं के साथ, यानी जल के अणुओं के साथ, यानी Na2CO3 प्लस 10H2O के साथ आप गर्म करेंगे, और 10H2O के साथ इसे गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। यही तो अपना है दावन सोडा, यही तो अपना क्या है, दावन सोडा है। तो अब अपन इस दावन सोडे के क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुण। गुण में इसके क्या रहता है, ये भी सफेद ठोस है। इसके क्रिस्टल भी कैसे होते हैं, इसके क्रिस्टल भी सफेद होते हैं, इसके क्रिस्टल भी कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। और ये जल में विलेय है, 2 नंबर ये जल में क्या है, विलेय है, जल में विलेय है। और 3 नंबर याद रखना है, वो ये याद रखना है, ये जलीय विलयन में कैसा होता है, उसकी तरह सारी होता है। जलीय विलयन में सारी होता है, कैसा होता है, सारी है। 4 नंबर इसका महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसको जब गर्म किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये जल के अणुओं को क्या कर दिया जाता है, त्याग देता है। जल के अणुओं को क्या कर देता है, त्याग दिया जाता है, और किसका निर्माण करता है, सोडा एस का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, यानी दावन सोडे को गर्म करने पर, गर्म करने पर ये जल के अणुओं को त्याग देता है। जल के अणुओं को क्या कर देता है, त्याग देता है। और जल के अणुओं को त्याग देता है और सोडा एस का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, सोडा एस का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, सोडा एस का निर्माण कर लेता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब जैसे कैसे, Na2CO3 प्लस नहीं डॉट 10H2O, और इसको आप जब गर्म करेंगे, इसको आप जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा Na2CO3 और प्लस में 10H2O, प्लस में क्या बन जाएगा, 10H2O। ये है सोडा एस, जो गर्म करने के पश्चात जो Na2CO3 बन रहा है ना, इसको कहते हैं सोडा एस। इसको क्या कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। ये हमने इसके क्या पढ़ लिए, गुण पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, गुण। अब हम इसके उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सोडा जो धावन सोडा है इसके क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। अब इसका उपयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग में। किसमें किया जाता है, कपड़ा उद्योग में, या धुलाई व सफाई में अपन कह सकते हैं। यानी धुलाई व सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। सफाई में किसमें किया जाता है, धुलाई व सफाई में। 2 नंबर इसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है कास्टिक सोडा हो, बेकिंग पाउडर हो, कांच हो, साबुन हो, या बोरेक्स के निर्माण में। किसमें किया जाता है, यानी कांच कह दो, बेकिंग सोडा कह दो, बेकिंग सोडा, या कास्टिक सोडा कह दो, कास्टिक सोडा, या आप साबुन, साबुन, और बोरेक्स, बोरेक्स के
निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, अपमार्जक में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें निर्माण किया जाता है? अपमार्जक में इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट है इसका अभिकर्मक में। किसमें? अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में किसमें? अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये चीजें आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। कौन सा यौगिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर्वप्रथम इसे पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, उसकी मिट्टी से बनाया गया, इसलिए हम उसको पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और इसका जो रासायनिक नाम है, यानी इसको POP कहते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है, कौन सा नाम? रासायनिक नाम वो है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हो। अर्धहाइड्रेट कह दो या हेमीहाइड्रेट कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कैसे बनाया जाता है? इसको जो जिप्सम होती है 2CaSO4, यानी इसका यहां 2 आएगा, 2CaSO4 डॉट H2O, ये होता है। अब इसको गर्म किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? 393 केल्विन पर। टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना पड़ेगा। यानी पीओपी को, जिप्सम को किस ताप पर प्राप्त, गर्म करके पीओपी प्राप्त किया जाता है। यानी इसको प्राप्त करने के लिए आपको जिप्सम को कितने डिग्री पे गर्म करना पड़ेगा? 393 केल्विन ताप पर। किस पर? 393 केल्विन ताप पर इसे गर्म किया जाता है, और जिससे ये प्राप्त हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3H2O। और यही अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यही हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये इसे बनाने की विधि है। यानी इसमें ये जिप्सम है। ये क्या है? जिप्सम। विद्यार्थियों, जिप्सम में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या कितनी है? याद है? बहुत अच्छा, याद रखे रहिएगा। तो यहां पर क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या हो जाएगी 2, और इसको गर्म किया जाता है 393 केल्विन पर। जिप्सम को किस डिग्री पे गर्म किया जाता है? 393 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है, तब आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और इसका गुण है, गुण क्या है? एक तो ये सफेद ठोस पदार्थ है। ये क्या है? सफेद ठोस है। क्या है? सफेद और ठोस है। 2 नंबर गुण ये है कि इसको आप 15-20 मिनट तक गर्म करेंगे तो ये जल त्याग करके मृत तापित ठोस पदार्थ का निर्माण कर लेगा। किसका? मृत तपित प्लास्टर का निर्माण कर लेता है। 2 नंबर जो इसका गुण ये है कि इसको आप 15 से लेकर के 20 मिनट तक गर्म करने पर जल त्याग करके, जो ये आधा जल अणु है, ये जल त्याग कर मृत तापित प्लास्टर का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? मृत तापित प्लास्टर का निर्माण कर लेता है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके जो उपयोग है, ये आपने देखा होगा, टूटी हुई हड्डी है उसको जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके ऊपर किसी की हड्डी अगर टूटी हो और आपने देखा होगा उसके हाथ पे कुछ सफेद सफेद सा बंधा हुआ, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वो क्या है? प्लास्टर ऑफ। तो यानी टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में। तो
पहले उपयोग, उपयोग में आपको लिखना है टूटी हड्डियों को जोड़ने में। 2 नंबर उपयोग इसका रहेगा वो रहेगा मूर्तियों में, मूर्ति बनाने में, मूर्ति या बनाने में, खिलौने बनाने में, क्या बनाने में, खिलौने, खिलौने बनाने में, और घरेलू सजावटी वस्तु बनाने में, घरेलू, ये तो चिकित्सा आइडिया या चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, घरेलू सजावटी वस्तुएं बनाने में। तो ये है इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, उपयोग है। तो अब आपको काफी हद तक याद रह गया होगा और कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण यौगिक है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा बोरिंग वीडियो है, आराम से देखिए, समझिए, और अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।